मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 14 पढ़ेंगे। चैप्टर 14 कौन सा है? नटखट चूहा। नटखट चूहा। तो इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस चैप्टर से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे। प्रस्तुत अध्याय में किसी को भी छोटा या नगण्य न समझने की सलाह दी गई है। चूहा जैसा छोटा जीव भी यदि अपनी पर आए तो नाको चने चबवा सकता है, तो हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 जिसका नेम है नटखट चूहा। एक चूहा था, वह बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक था। एक कौन था? एक चूहा था। वो क्या था? वो बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक था। उसका मन हमेशा कुछ न कुछ शरारत करने का करता रहता था। उसका मन क्या करता रहता था? कुछ न कुछ शरारत करने को करता रहता था। एक दिन उसने सोचा बारिश के कारण बिल से बाहर निकले। उसने क्या सोचा? उसने सोचा बारिश के कारण क्या निकले? बिल से बाहर निकले। बहुत दिन बीत गए। उसने क्या सोचा कि बारिश के कारण बिल से बाहर निकले हुए बहुत दिन बीत गए। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया। आज मैं शहर जाऊंगा। आज मैं कहाँ जाऊंगा? आज मैं शहर जाऊंगा। चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। चूहा किधर निकल पड़ा? चूहा शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ शहर की ओर चला। वह कहाँ चला? वह मस्ती से झूमता हुआ शहर की ओर चला। रास्ते में उसे कपड़े की एक बड़ी सी दुकान दिखाई दी। रास्ते में उसे क्या दिखाई दी? एक कपड़े की बड़ी सी दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था। दुकानदार क्या कर रहा था? अपनी दुकान को खोलकर क्या कर रहा था? दुकान के अंदर जा रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। वो चूहा भी कहाँ चला गया? जो नटखट था वो भी दुकानदार के पीछे पीछे उसकी दुकान में चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी सीट पर बैठा उसकी नजर चूहे पर पड़ी। जब दुकानदार सीट पे बैठा तो उसकी नजर किस पे पड़ी? चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे चूहे, तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। दुकानदार ने क्या कहा चूहे से? अरे चूहे, तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, भाई मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। चूहा क्या बोला? मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हाँ हाँ, हट यहाँ से। मैं चूहों को नहीं बेचता। मैं चूहों को नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तू मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से। बेकार में मेरा समय बर्बाद न कर। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। फिर क्या हुआ? नटखट चूहे ने क्या किया? गाना गाया। दुकानदार ने उसको क्या बोला कि भाग यहाँ से, मेरा समय बर्बाद ना कर। फिर चूहे ने क्या किया? चूहे ने गाना गाया। क्या गाना गाया? रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डरकर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। मैं तुम्हें क्या करता हूँ? रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकला। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुँचा।
चूहे ने कहा, दर्जी जी मुझे तुमसे थोड़ा काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया करके इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी सिल दो। चल हट, यहाँ से मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। तो ठीक है, चूहा बोला और गाना गाने लगा। रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भाई ऐसा न करना, मैं भी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। क्या करता हूँ? तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। चूहा कूदता फाता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर बड़ी शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ सुनहरे और रूपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने लगा, कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रूपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और ये ही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसका मन खुशी से नाच उठा। उसका मन क्या हो उठा? खुशी से नाच उठा। तो उसका मन खुशी से नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वहां राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने उनकी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। तो ये क्या है? चैप्टर 14, जिसका क्या नेम है? नटखट चूहा। नटखट चूहा। तो हमें किसी को क्या नहीं करना चाहिए? हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। चूहा कैसा छोटा था नहीं, पर उसने कितने काम कैसे आसानी से कर लिए। तो हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ओके, तो इस चैप्टर को क्या करना है? आपको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। तो आज आप क्या करोगे? चैप्टर 14 को अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।